इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने कहा है कि अगर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा होंगे तो हम उन्हें ढूंढ कर मार देंगे। अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा होगा तो हम उसे बख्शने नहीं वाले हैं। दोस्तों, नेतन्याहू की मौत को लेकर जो अफवाहों का बाजार गर्म था, जिसे अब जाकर इस्राएल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सिरे से खारिज कर दिया है, उस पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया आई है। आईआरजीसी ने कहा है कि हम उसे बख्शने नहीं वाले। यह खबर इतनी गर्म हो गई थी दोस्तों कि बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज इस पर जो है रिपोर्टिंग करने को मजबूर हो गए थे। बहरहाल यह भी हकीकत है कि नेतन्याहू को लेकर जितनी भी खबरें आ रही थी, उनकी मौत को लेकर, वो सभी फेक न्यूज थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेटेड थी। मगर बहुत अहम हो जाता है आईआरजीसी का यह बयान। मैं आपके सामने उनका बयान लाना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ आईआरजीसी बयान दे रहा है और दूसरी तरफ मैं आपके सामने रखूंगा कि हर गुजरते लम्हे के साथ खाड़ी में वो अमेरिका की गर्दन के खिलाफ अपने शिकंजे को किस कदर कस रहा है। सबसे पहले नेतन्याहू की मौत की अफवाह पर क्या कह रहा है आईआरजीसी, आपके स्क्रीन पर। आईआरजीसी ने क्या कहा? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बयान में कहा, अगर बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा हैं तो ईरान उन्हें ढूंढकर मारने की कोशिश जारी रखेगा। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को क्रिमिनल और बच्चों का हत्यारा कहा। बयान में कहा गया, अगर यह अपराधी और बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू अभी भी जिंदा है तो हम उसका पीछा करते रहेंगे। ईरान के सरकारी और आईआरजीसी से जुड़े मीडिया ने भी इस बयान को फैलाया है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यह बयान आखिर किस संदर्भ में आया। आपके स्क्रीन पर यह बयान ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान आया। ईरान इस ऑपरेशन में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। तेहरान का कहना है कि यह हमला इसराइल और अमेरिका के हमलों का बदला है। ईरान ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के औद्योगिक इलाकों पर भारी मिसाइल दागी। आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि नेतन्याहू को लेकर दरअसल ये अफवाह थी क्या, जो मैं पहले अपने कार्यक्रम में बतला चुका हूं, मगर एक बार फिर बतला रहा हूं उन लोगों के लिए जो पहली बार इस खबर को देख रहे हैं। गौर फरमाएं, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि हाल के हमलों में नेतन्याहू मारे गए हो सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि यह फर्जी खबर है। नेतन्याहू ने 13 मार्च को एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल ईरान और हिजबुल्लाह को कुचल रहा है। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया कि वो किस कदर अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है और अमेरिकी बेसिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बकौल आईआरजीसी ने यह भी कहा कि उसने अमेरिका से जुड़े 3 ठिकानों पर हमला किया है। पहला ठिकाना दोस्तों अल हरीर एयरबेस जो कि इरबिल इराक में है। दूसरा ठिकाना आपके स्क्रीन पर अली अल सलेम एयरबेस जो कि कुवैत में है, और तीसरा कैंप आरिफ जान जो कि कुवैत में है। और इससे जुड़ी खबरें मैं लगातार अपने मंच पर आप तक पहुंचाता रहा हूं, मगर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि दरअसल ईरान नेतन्याहू को चाइल्ड किलर यानी बच्चों का हत्यारा क्यों कहता है। ईरान और उसके सहयोगी इसराइल सरकार पर आरोप लगाते हैं कि गजा में युद्ध के दौरान बहुत बड़ी संख्या में नागरिक और बच्चों की मौत हुई थी। इसी कारण वे नेतन्याहू और इस्राएली नेतृत्व को चाइल्ड किलर कहते हैं। जी हां, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं। बहरहाल इसमें दो राय नहीं है कि लगातार ईरान पर भी हमले हो रहे हैं और इसराइल और अमेरिका जोरदार तरीके से ईरान में हमले कर रहे हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह युद्ध प्रोपेगेंडा वॉर भी है। मसलन आईआरजीसी का यह ताजा दावा, जिसे बाय द वे हम स्वतंत्र तौर पर इसका कंफर्मेशन नहीं कर सकते। खबर आपके स्क्रीन पर, ईरान क्लेम्स यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन लीव्स रीजन आफ्टर बीइंग न्यूट्रलाइज्ड। उनका कहना है कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन जो है वो इलाका छोड़कर जा चुकी है क्योंकि हमने उस पर लगातार हमले किए। अमेरिका इसे सिरे से खारिज कर रहा है, मगर ये खबर क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं, खबर में कहा गया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन CVN-72 को ईरानी बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद वो इलाके में ऑपरेशन एरिया से हट गया है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता के हवाले से यह दावा किया गया है। प्रवक्ता अबोल फजल शेखारची के अनुसार इस जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद उस क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा और उन्होंने इसे ऐतिहासिक हार बताया। शेखारची ने क्षेत्र के देशों से कहा कि वे अमेरिका पर भरोसा ना करें क्योंकि और इसराइल ने लागू की है।
यानी कि हमें सही मायने में इस्राएल के अंदर से जो तस्वीर है, असली तस्वीर है, नुकसान की असली तस्वीर, वो इस्राएल से नहीं मिल रही है। इस्राएल ने उस पर पाबंदी लगा दी है, जबकि ईरान बहुत पारदर्शिता से बता रहा है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। वो इस खबर को छुपा नहीं रहा है, मगर इस्राएल छुपा रहा है, अमेरिका छुपा रहा है। अब मैं आपको अल जजीरा का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अंग्रेजी में है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। इस वीडियो में बोला जा रहा है कि जॉर्डन के करीब जो इस्राएल का इलाका जुड़ा हुआ है, वहां पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। मगर यह खबर या जो नुकसान हो रहा है, यह खबर हमें इस्राएल से नहीं मिल रही है। चूंकि यह इलाका जॉर्डन की सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा लोग जॉर्डन में बैठकर वीडियोस ले रहे हैं और वो वीडियो दुनिया तक पहुंच रहे हैं। यानी कि इस्राएल के तटीय इलाकों में, जो कि जॉर्डन से जुड़ा हुआ है, खबर कौन दे रहा है? इस्राएल नहीं दे रहा है, जॉर्डन में बैठे लोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अल जजीरा की यह खबर जरूर देखें। Probably the most significant strikes over Saturday were in Eilat, right down in the south on the seafront. And we understand that a cluster munition there caused damage across at least 10 parts of the city. There were some injuries. One was a 12-year-old boy. The censor initially tried to keep things under wraps to a certain extent, but the real information got out because Eilat is just across the water from the Jordanian city of Aqaba, and people in Aqaba could see exactly what was going on. वीडियो जारी किया है। यह वीडियो ईरान से जुड़ा एक मिलिशिया ग्रुप है, उसका वीडियो है। और यहां यह बताया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका का जो विक्ट्री बेस है, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो विक्ट्री बेस है, उस पर किस तरह से हमला किया जा रहा है। मैं चाहता हूं पहले आप इस वीडियो को देखें और फिर मैं उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, यहां पर अल जजीरा क्या लिखता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया काताइब हिजबुल्लाह ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित अमेरिका के विक्ट्री बेस पर किए गए हमले का ड्रोन वीडियो जारी किया है। माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब इस समूह ने FPV फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिकी सुरक्षा प्रणालियों को चकमा दे दिया है। मैंने आपको अपने एक अन्य प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह से इस्राएल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। न सिर्फ इस्राएल, खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका के 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ईरान का कहना है कि हमने उसे तबाह कर दिया, मगर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि वाकई तबाही हुई है। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने क्या कहा था, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर जो ईरान का बयान आया था, अमेरिका ने कहा था कि नहीं, वो तबाह नहीं हुए हैं। जबकि इस मंच पर मैंने आपको बताया था कि उनका जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, नुकसान हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब नुकसान होगा तो जमीन पर उसका असर दिखाई देगा, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। यहां पर ईरान से जुड़ा जो मिलिशिया है, हिजबुल्लाह मिलिशिया है, वो लगातार वीडियो ड्रोन के जरिए वो तस्वीर दुनिया तक पहुंचा रहा है। और इसी तरह से जॉर्डन से तस्वीरें आ रही हैं, तटीय इस्राएल की बर्बादी की तस्वीरें। इस मंच पर आप तक मैं इसी तरह से जो पुख्ता खबरें हैं वो लगातार लाने की कोशिश करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।